इमेजिन करो आप एक इंडियन स्टूडेंट हो जो कि अपना हेल्थ को सेक्रीफाइस कर रहा है, अपना हॉबीज़ को सेक्रीफाइस कर रहा है, अपना सोशल लाइफ को सेक्रीफाइस कर रहा है। क्यों? सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए। और वो एग्ज़ाम आपको क्या देगा? मे बी एक कॉलेज, मे बी एक जॉब, क्योंकि हमारे एंड गोल तो एक जॉब ही है। लेकिन जब हम अपना गोल अचीव नहीं कर पाते तब हम दुखी हो जाते हैं और ये सोच लेते हैं कि हमारा लाइफ यहीं पे ख़त्म हो जाता है, हमारा कैरियर स्टार्ट ही नहीं होगा। उसके बाद हम एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम दिए जाते हैं, कोचिंग्स एंड कॉलेजेस का चक्कर लगाते रहते हैं और इस तरह से अपना हम प्रीशियस ईयर्स वेस्ट कर लेते हैं। और इसी को कहते हैं हम लोग एजुकेशन ट्रैप। आज हम लोग इसी एजुकेशन ट्रैप के बारे में बात करेंगे और आप कैसे इससे निकल सकते हो इस बारे में बात करेंगे। लेकिन आपको मेरी बातें क्यों सुननी चाहिए? मतलब मेरी ही क्यों? क्योंकि मैं खुद टियर 3 सिटी से आता हूँ और मैंने पढ़ाई भी टियर 3 एक कॉलेज से की है, जिसमें प्लेसमेंट तो दूर, प्लेसमेंट सेल तक नहीं था। और मैंने कोई फैंसी डिग्री भी नहीं की है, मैंने प्लेन बीकॉम किया है, प्लेन। फिर भी मैं फिलहाल एक फिनटेक कंपनी में काम कर रहा हूँ एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। और इसके पहले मैंने इंटर्नशिप भी की है और ये सारा मैंने खुद से किया है। काम करते करते मैंने और भी कई सारे इंटरव्यूज़ क्रैक किया है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर से रिलेटेड ही था। और मैंने ये सब सारी चीज़ें सीखने के लिए 0 रुपीज़ लगाया, क्योंकि ये मैंने सारी चीज़ें इंटरनेट से फ्री में सीखी। तो आप थोड़ा मोड़ा मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हैं। हाँ, और मेरा नाम अभिषेक मुखर्जी है। खैर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अच्छे से जानते हैं कि ये एजुकेशन ट्रैप है क्या। टीवी देखते देखते पता ही नहीं चलेगा कि कितने नौजवानों की नौकरी की उम्र गुजर गई। अरे फ्यूचर से इतना डरेगा तो क्या खाक जिएगा। These are India's young people who are supposed to fuel the country's economy. मेरा नाम मोहित कुमार है। मैं बठिंडा में रेलवे स्टेशन में कुली का काम कर रहा हूँ। मैं बीटेक की हुई है मैंने। सरकारी नौकरी प्राप्त करना मुश्किल है। स्कूल के बाहर जब जिंदगी इम्तिहान लेती है तो सब्जेक्ट वाइज नहीं। तो जैसे मैंने बताया, एजुकेशन ट्रैप एक ऐसा ट्रैप है जिसमें एक बच्चा बार बार एग्जाम पे एग्जाम दिए जाता है। क्यों? क्योंकि उसे एक कॉलेज निकालना होता है या तो एक जॉब निकालना होता है, जिस वजह से वो काफ़ी अलग अलग चीज़ों को नेग्लेक्ट कर देता है, जैसे रियल लाइफ स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जो कि इंपॉर्टेंट होता है उसके फ्यूचर के लिए। आइए इस प्रॉब्लम को हम लोग और डीप में जानने की कोशिश करते हैं। तो द एजुकेशन ट्रैप को हम लोग 5 तरीके में बांट सकते हैं। फर्स्ट है द प्रेस्टीज ऑब्सेशन। हमें इंडियंस को कोई भी ऐसी चीज़ से जुड़ना पसंद होता है जो कि हमारे सोसाइटी में इज्जत बढ़ाता है, और वो अप्लाई करती है कॉलेजेस में भी। हम चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छे अच्छे कॉलेजेस में पढ़ें। क्यों? उससे हमारा इज्जत बढ़ेगा सोसाइटी में। और एक रीज़न ये भी है कि माँ बाप चाहते हैं कि उसके बच्चे अगर अच्छे कॉलेज में पढ़ेंगे तो उसके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। तो मैं इसे डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इससे ये होता है कि अगर कोई पेरेंट ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं अपने बच्चों को कि उन्हें एक अच्छा कॉलेज निकालना है, जिस वजह से बच्चों का मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है और वो दूसरी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, ना ही अपनी हॉबीज़ पे, ना ही अपने स्किल्स पर। सेकेंड है द नंबर गेम। आइए थोड़ा नंबर्स के बारे में बात करते हैं। 2023 में जेई के ओवर 1.5 मिलियन स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था, जेई मेंस का, और उसमें सीट्स कितने थे? रफली 16,000 अक्रॉस 23 IITs। नीट में तो ये नंबर और भी बढ़ जाता है। ओवर 2.0 मिलियन एस्पिरेंट्स ने नीट का एग्जाम दिया था और सीट्स थे 1 लाख के करीब। अब इससे ये तो पता चलता है कि सीट्स काफ़ी कम है और एस्पिरेंट्स काफ़ी ज़्यादा। तो इसका मतलब क्या है? ज़्यादा फेलियर रेट। और आप सोचो, अगर इस उम्र में एक बच्चा फेल हो जाता है क्योंकि स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, एस्पिरेंट्स ज़्यादा हैं, सबको तो सीट नहीं मिल पाएंगी, तो अगर एक बच्चा अभी इस टाइम में फेल होता है तो उसे लगेगा कि वो एक फेलियर है जीवन भर के लिए, और ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है उसके फ्यूचर के लिए। थर्ड है स्किल नेग्लेक्ट। हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऐसे बना हुआ है कि वो रोट लर्निंग को ज़्यादा वैल्यू देता है स्किल के मुकाबले। हमारे टीचर्स ये बताते हैं कि भाई तुम्हें एग्जाम कैसे क्रैक करना है, ना ही तुम अपने स्किल को कैसे बढ़ा सकते हो। एक बच्चा MCQ तो सॉल्व कर लेता है, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर पाता, ना ही उसके पास कम्युनिकेशन स्किल होता है, ना ही टीम वर्क, ना ही एडेप्टेबिलिटी। और जो स्कूल्स और कॉलेजेस में सिखाए जाते हैं, इंडस्ट्री में उसका काम एकदम नहीं होता, एकदम डिफरेंट काम होते हैं स्कूल कॉलेजेस में जो सिखाए जाते हैं और इंडस्ट्री जो डिमांड करती है। फोर्थ है डिलेड स्टार्ट। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो 12th के कुछ साल बाद कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके आसपास के ही दोस्त, उसके साथ में जो पढ़ रहे होते हैं दोस्त, उनसे वो पीछे हो जाते हैं और फ्यूचर में ये उन्हें इम्पैक्ट करता है। मे बी वो हायर सैलरीज में काम कर रहे होते हैं और ये लोग का कैरियर स्टार्ट ही हो रहा होता है, जो कि ब्रेक लिए होते हैं। फिफ्थ है फाइनेंशियल स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ क्राइसिस। एक बच्चा जब एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा होता है तो अलग अलग कोचिंग्स जाता है, और इंडियन कोचिंग्स उसे लाख्स अमाउंट में चार्ज करते हैं, जो कि एक बर्डन होता है इंडियन पेरेंट्स के ऊपर। इंडियन पेरेंट्स काफ़ी खर्चे करते हैं अपने बच्चे की कोचिंग्स के लिए, और जरूरी नहीं कि हर बार रिजल्ट पॉजिटिव ही हो, जिस वजह से प्रेशर होता है पेरेंट्स के ऊपर भी और बच्चे के ऊपर भी। पेरेंट्स के ऊपर ये होता है क्योंकि उन्हें पैसे देने होते हैं, और बच्चे के ऊपर ये होता है कि वो सोचते हैं कि भाई अगर मैं एग्जाम क्रैक नहीं कर पाया तो मे बी पेरेंट्स उनके बारे में कुछ गलत सोचे, जिस वजह से कई बार बच्चे एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं।
अब एक वक्त के लिए रुकते हैं और एक रियलिटी चेक करते हैं कि जो हमें आज तक बताया गया है वो सारी बातें क्या सच में सच है। जैसे फर्स्ट, गुड कॉलेज इक्वल्स टू गारंटीड सक्सेस। हालांकि ये बात सच है कि अगर आप एक अच्छे कॉलेज में हो तो आपके सक्सेसफुल होने का चांस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप टियर 2 कॉलेज में हो या टियर 3 कॉलेज में हो तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे रितेश अग्रवाल ओयो के फाउंडर या कुणाल शाक्रेट के फाउंडर, जो कि छोटे मोटे कॉलेजेस से आते हैं या मोस्टली ड्रॉप आउट हैं, एक सक्सेसफुल कैरियर बनाए हैं अपना। अब ये भी कहीं ना कहीं बात सच है कि आप इनके तरह एक्सट्रीम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मे भी हो सकते हो, मे भी नहीं हो सकते, लेकिन कहीं ना कहीं आप मॉडरेट सक्सेसफुल जरूर हो पाओगे अगर आप खुद को हमेशा अपडेट करते रहोगे तो। सेकेंड है, जॉब मार्केट इज रैपिडली चेंजिंग। जो जॉब्स आज रेलिवेंट है जरूरी नहीं आज से आने वाले 5-10 साल में वो रेलिवेंट रहे, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, जैसे कि AI, ब्लॉकचेन। अब एम्प्लॉयर्स भी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं स्किल्स पर, ना ही डिग्रीज पर। वो चाहते हैं ऐसे एम्प्लॉयज़ जो कि अच्छे स्किलफुल हो, मतलब न्यू टेक आता हो, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिटिक्स, वेब डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें, AI से रिलेटेड चीज़, ये सारी चीज़ें उन्हें आता हो और वो एडेप्टेबिलिटी भी हो, मतलब वो अडेप्ट कर सके, अपडेट कर सके खुद को। थर्ड है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अब वो ज़माना गया जब आप सोचते थे कि मैं एक डिग्री ले लेता हूँ, उसके बाद पढ़ाई कंप्लीट, मुझे एक जॉब मिल जाएगा और मैं सही से अपना लाइफ काटूंगा। अब अगर आपको सक्सेसफुल होना है, एक अच्छे मुकाम पर पहुंचना है अपने कैरियर का, तो आपको ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ सीखते रहना पड़ेगा। अब ये सुनने में बड़ा ही डरावना लग सकता है कि जीवन भर कोई कैसे सीख सकता है, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले जनरेशन के मुकाबले हमारे पास आज अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और इसमें सक्सेसफुल होने के चांसेस भी हमारे पास ज़्यादा हैं। तो अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो आपको ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ सीखते रहना पड़ेगा। सक्सेस का डेफिनेशन भी अब बदल गया है। पहले लोग ट्रेडिशनल कॉलेज में जाते थे, फिर एक जॉब लेते थे, फिर उनमें प्रमोशन होता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, लोग अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, फ्रीलांसिंग हो गया। ये सारी चीज़ें लोगों को अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, जिससे वो अपने कैरियर में आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी के ज़माने में ज़रूरी नहीं कि आप एक ट्रेडिशनल जॉब करके ही अपनी ज़िंदगी काटो। मे बी आपके पास अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आप अलग अलग चीज़ों पर ध्यान दे सकते हो। अब जो लोग आपको हायर करेंगे वो भी आपका डिग्री से ज़्यादा आपके प्रोजेक्ट, पोर्टफोलियोज, उस पर ध्यान देंगे और उसकी बेसिस पे आपको हायर किया जाएगा। फिफ्थ, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। एक बार ध्यान लगा कि सोचो कि जो टाइम आप अपने बच्चों को लगाओगे उसको एक एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, उस टाइम में हो सकता है आप कुछ उन्हें प्रोडक्टिव सिखाओ, जैसे कोई स्किल, जैसे कोई AI स्किल, न्यू मशीन लर्निंग स्किल, ये सारी चीज़ें जो कि उनको फ्यूचर प्रूफ बनाएंगे। और एक बार इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को और न्यू स्किल्स को एक बार आमने सामने रखो और एक बार कंपेयर करो कि कौन सी चीज़ आपके बच्चे को आगे बढ़ा के ले जाएंगी, और चांसेस ज़्यादा है कि स्किल आपके बच्चों को ज़्यादा आगे ले जाएंगी, ना ही कोई एक डिग्री। अब ये सारी चीज़ें तो मैंने प्रॉब्लम बता दिया, रियलिटी चेक बता दिया, लेकिन एस्केप प्लान क्या है, यानी हम लोग कैसे बच सकते हैं इस एजुकेशन ट्रैप से। तो फर्स्ट सॉल्यूशन है अपने माइंडसेट में बदलाव। हम तभी इससे बाहर निकल सकते हैं जब हम अपने माइंडसेट में बदलाव लाएंगे कि ज़रूरी नहीं है कि अगर हम छोटे जगह से आते हैं या छोटे कॉलेज से आते हैं तो हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर हम स्किल सीखें, अपने आप को अपडेट करते रहें, तो चांसेस है कि हम सक्सेसफुल होंगे। चांसेस क्या है, हाई चांसेस है कि हम सक्सेसफुल होंगे। आप अपने स्किल को बढ़ा सकते हो और क्या कर सकते हो, आप रियल लाइफ एक्सपीरियंस ले सकते हो या इंडस्ट्री लेवल एक्सपीरियंस ले सकते हो। और वो आप कैसे लिख सकते हो, इंटर्नशिप के द्वारा। आपको इंडस्ट्री में घुसना है, कैसे भी करके घुसना है। ऐसे तो मैं ये एडवाइस नहीं देता, लेकिन आपको अगर अनपेड इंटर्नशिप भी मिल रहा है तो आपको कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको इंडस्ट्री के अंदर घुसना है। एक बार अगर आप इंडस्ट्री के अंदर घुस जाते हो तो चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाती है, आपको पता चल जाता है कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हो। तो कोशिश करो कि पहले कोई स्किल सीखो, उसके बाद आप इंडस्ट्री में घुसने का कोशिश करो और फिर धीरे धीरे नेटवर्क अपना बढ़ाते रहो। आप यूज़ कर सकते हो लिंक्डइन, ट्विटर जैसे टूल्स का, अपने नेटवर्क्स को बढ़ाते रहो। नेटवर्क से क्या होता है कि आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मिलती है जो कि फ्यूचर में आपका हेल्प करता है, आपके कैरियर में आपका वो हेल्प करता है। फोर्थ है एंटरप्रेन्योरशिप। अब जरूरी नहीं कि आप हमेशा जॉब ही करो, आपको एंटरप्रेन्योरशिप पर भी ध्यान देना चाहिए। फ्यूचर में मोस्ट लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ध्यान देंगे। कोशिश करो कि छोटा मोटा ही सही आपका कोई एक साइड हसल हो, जैसे हो सकता है वो एक शॉपिफाई स्टोर हो, या मे बी आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हो या फ्रीलांसिंग कोई भी सर्विस दे रहे हो। आपको एंटरप्रेन्योरशिप का रास्ता एक बार पकड़ना चाहिए। ये ज़्यादा फ्रूटफुल होता है ट्रेडिशनल जॉब के मुकाबले। लास्ट पॉइंट है अपना सॉफ्ट स्किल बढ़ाओ और अपना एक ब्रांड बनाओ। अपने कम्युनिकेशन स्किल में काम करो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे काम करो और अपना एक ब्रांड बनाओ। ब्रांड आप बना सकते हो ट्विटर पर, लिंक्डइन पर, यूट्यूब पर, कहीं पर भी अपना आज एक ब्रांड बनाते हो। इससे फ्यूचर में आपके लिए और भी रास्ते खुल जाते हैं। तो आज के टाइम में इंपॉर्टेंट है कि आपका एक खुद का पर्सनल ब्रांड हो। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि एजुकेशन ट्रैप है क्या और आप कैसे इससे बाहर निकल सकते हो।
आपको अगर अभी के लिए कुछ करना है कि आप अभी इस वीडियो को देख के क्या कर सकते हो इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए, तो आप एक काम करो, आप कोई भी एक स्किल पकड़ो, अब इंटरनेट पे जाओ, रिसर्च करो कि कौन से स्किल अभी के टाइम में ट्रेंड में है और फ्यूचर प्रूफ है। हो सकता हो एआई हो, मशीन लर्निंग हो, ये सारी चीज़ें हो, ठीक है। उसके बाद आप उसको सीखने की कोशिश करो और वो सीखने की सारी चीज़ें बिलीव करो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी। मोस्ट चीज़ें फ्री में मिल जाएंगी, मोस्ट चीज़ें फ्री में मिल जाएंगी और कुछ चीज़ें हो सकता है आपको पे करना पड़े, वो भी मिनिमल फीस पे करना पड़ेगा इंटरनेट की वजह से। तो एक हफ्ते में आप पहले एक स्किल देखो, उसके बाद उसको सीखने की कोशिश करो और जब आप सीख जाओ उसको फिर अप्लाई करने की कोशिश करो। इसको एक टारगेट बना लो 1 महीने के लिए और 1 महीने में देखो आप क्या आपके अंदर क्या इंप्रूवमेंट्स आती है और अगर आपको वो चीज़ें पसंद आने लगी तो आप उस इंडस्ट्री में घुसने का सोचो। इससे आप एजुकेशन ट्रैप से बाहर निकल पाओगे। और हाँ, मैं जाते जाते ये बात क्लियर कर देता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं है। डिग्री एक एड ऑन है आपके लिए। अगर आपके पास अच्छी डिग्री है अच्छे कॉलेज से तो यह आपको जरूर वैल्यू देगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि अगर आपके पास डिग्री या अच्छी कॉलेज ना हो तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। तो एक बैलेंस बनाने का सोचो। अगर आपको अच्छा डिग्री मिल जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिल पाता तो खुद को अपडेट करो, नया स्किल सीखो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। और सोसाइटी आपको जो कहती है, जो ट्रेडिशनल रास्ता देती है, जरूरी नहीं आप उस पर चलो, आप अपना रास्ता खुद बनाओ।